एक गायत्री मंत्र कई तरह से प्रयोग में आता है। आज हम बात करते हैं बगला गायत्री मंत्र और उसके प्रयोग की। बगला गायत्री को 27 अक्षरों में पिरोया गया है। ओम ह्लीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभन्बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। अब यहां पे हलीम मंत्र का प्रयोग बगला का मूल गायत्री तत्व है। अगर हमें किसी कामार्थ, किसी अपने काम के लिए इसका प्रयोग करना है इसी मंत्र का, तो मात्र 10,000 संख्या में हलीम की जगह हरीम का प्रयोग होता है। जब बगलामुखी के मंत्र में, गायत्री मंत्र में एम पर प्रयोग होता है तो ये शिक्षा में सफलता, आपकी बुद्धि में तेज तत्व को बढ़ाता है, ज्ञान तत्व, याददाश्त को बहुत आगे बढ़ाता है। और अगर एम की जगह हम क्लीम का प्रयोग करते हैं, जैसे ओम क्लीं ह्रीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभन्बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। यहां क्लीम एक बीज क्लीम और साथ में जोड़ा गया बगला गायत्री में। जब क्लीम जोड़ा जाता है तो यह मूल तत्व के साथ जोड़ते हुए सम्मोहन क्रिया का प्रयोग बना देता है। 10,000 मंत्र का मात्र जाप ओम क्लीम ह्रीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभन्बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। यहां मात्र एक बीज जोड़ा गया क्लीम। क्लीम जोड़ने से मंत्र में सम्मोहन शक्ति का प्रभुत्व बढ़ गया। अगर मात्र 10,000 संख्या में इसका जाप कर हम किसी के सम्मुख जाते हैं तो उसकी बुरी से बुरी भावना भी हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार करने पर मजबूर हो जाती है। अब यहीं पे अगर लम शब्द का प्रयोग किया जाए, लम बीज क्लीम की जगह पे मां बगला गायत्री में लम बीज अगर लगाया जाए तो ये भूत प्रेत बाधाओं से हमें मुक्त करा देता है। वास्तव में हम देखते हैं कि कई जगह पे बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बहुत भयंकर प्रभाव बीमारियों के हमें उस घर में देखने को मिलते हैं। इन सब से बचने के लिए मां बगला की गायत्री में अगर लम शब्द लगा करके 10,000 संख्या में जाप किया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो सकती है। उस घर से पड़ने वाला वास्तु दोष भी शांत हो जाता है। तो मंत्र का स्वरूप कैसे होगा? ओम लम ह्रीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभन्बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। यहां लम शब्द हमने डाल दिया तो शास्त्र लम पृथ्वी तत्व का प्रतीक मानता है, लम का बीज। तो पृथ्वी इतना भारी तत्व इसमें जोड़ा जाता है और आत्मा मूल तत्व के साथ ऐसे जुड़ जाती है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब बगला गायत्री को अगर हमें मां लक्ष्मी के साथ, जो धन हमारा रुक जाता है, शत्रुओं के कारण रुक जाता है, किसी की नजर लगने के कारण रुक जाता है, कोई ऐसे दोष लग जाते हैं कि हम वास्तु की जगह को, हमने अपने प्लॉट को, हमने अपने घर को सही प्रयोग नहीं करते, तब भी मां बगला गायत्री का प्रयोग होता है। और ये प्रयोग हमारे घर में आ रही रुकावटों को दूर कर देता है। जो हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में आने वाला धन संपत्ति होती है वो हमें तुरंत प्राप्त होना शुरू हो जाता है। यहां शब्द मां बगलामुखी का श्रीम बीज के साथ, श्रीम मां लक्ष्मी का बीज है और बगला गायत्री में इसका प्रयोग करने से वांछित संपत्ति, वांछित धन, चल अचल संपत्ति हमें प्राप्त होती है।
ओम श्रीं ह्रीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभन्बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। श्री मंत्र के साथ जैसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है बगला गायत्री जपने से, वहीं रम शब्द का प्रयोग किया जाए तो बहुत बड़े बड़े केसेस, कोर्ट केस, शत्रुओं के साथ झगड़े जब हम नीचे जा रहे हैं या हम पे उनका प्रभाव बढ़ रहा है या इलेक्शन में हमें जीत हासिल करनी है या प्रतिस्पर्धा में हमें आगे बढ़ना है, तो यहां अग्नि बीज रम का प्रयोग किया जाता है, जिससे शत्रु अपने ही किए हुए पे खुद अपने प्रहार में खुद फंस जाता है। बुरी नजर से देखने वाला वो बुरी नजर उसी को ग्रसित कर देती है। यहां रम शब्द जोड़ा जाता है। ओम रम ह्रीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभन्बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। तो एक ही मंत्र मूल रूप में जपने से, साधना करने से जब हम सिद्ध करते हैं तो इसके प्रयोग षट कर्मों के आधार पर अलग अलग किए जाते हैं। ये अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो बांस एक प्राकृतिक रूप से निकली हुई लाठी माना जाता है। अगर ये किसी पहलवान के हाथ में लग जाए तो उसके लिए शस्त्र हो जाता है। वो इसका प्रयोग अपने बल के साथ शस्त्र के रूप में करके दूसरे को प्रताड़ित कर देता है। और यही लाठी अगर किसी असहाय को दे दी जाए तो उसके लिए बैसाखी का काम करते हुए उसका सहारा बन जाती है। और यही बांस, यही लाठी अगर किसी मिस्त्री कारीगर को दे दी जाए तो वो छत डाल लेता है, अपना तंबू बना लेता है, रहने के लिए आश्रय झोपड़ी बना लेता है। बांस तो एक ही हुआ। प्रयोगात्मक दृष्टि से ये अलग अलग तरह से प्रयोग हो रहा है। तो इसी तरह मां बगला की गायत्री का हम षट प्रयोग, 6 तरह के प्रयोग मूल रूप से बीज को बदलते हुए कर सकते हैं। आशा है आज मां बगला की गायत्री की चर्चा हमने करी, हम एक दूसरे को समझा पाए, समझ पाए और आगे इसका अनुसरण करते हुए, सिद्ध करते हुए इसका प्रयोग भी कर पाएंगे। जय माता दी, जय माता।